Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily J in 10 minutes. That is your revision session 74. तो जो इसका प्लेलिस्ट का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है. साथ ही साथ आपका दिसंबर बोल्ड भी आ गया है, दिसंबर करंट अफेयर्स बोल्ड. और दिसंबर करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी अपकमिंग मेंस एग्जाम आ रहे हैं, SBI PO जैसे आ रहा है, RRB PO IBPS, तो वो भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो. उसका लिंक भी कॉमेंट्स में पिन्ड है. बाकी कुछ एक आध लिंक्स और हैं जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर है, तो एक बार उन्हें भी चेक कर लेना. उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. तो पहला क्वेश्चन है, ADB India signed $100 million sovereign loan to upgrade Bengaluru's power distribution system recently. So ADB, which is Asian Development Bank, और इंडिया ने मिलके $100 million का sovereign loan साइन करा है बेंगलुरु के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहाँ के पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तो दैट इज बेंगलुरु. सो हाउ मच लोन वाज ऑफर्ड विदाउट सॉवरेन गारंटी इन द सेम MOU. तो कितना लोन था जो सॉवरेन गारंटी के बिना ऑफर करा गया इसी सेम MOU में. ठीक है, सेम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में. याद रखना विदाउट सॉवरेन गारंटी. ठीक है, सॉवरेन गारंटी के बिना. सो दैट इज $90 million. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो वो जो लोन था वो $90 million का था विदाउट सॉवरेन गारंटी इन द सेम MOU. नेक्स्ट देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड हाउ मच परसेंटेज हैज बीन परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट इन डिफेंस सेक्टर. तो कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंटेज बियॉन्ड है जो परमिट कर दिया गया है थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कैन से FDI विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो वो है 74%. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 74% हैज बीन परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट इन वेयर डिफेंस सेक्टर. याद रखना कौन सा सेक्टर है, तो वो है डिफेंस सेक्टर. नेक्स्ट देखो, ASBA is a mechanism which helps investors to subscribe initial public offerings. What does B represent in the abbreviation of ASBA? So ASBA एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को सब्सक्राइब करने के लिए. ठीक है, टू सब्सक्राइब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, दैट इज IPO. ठीक है, तो आपको बताने की B क्या होता है ASBA में. जो ASBA का एब्रीविएशन होता है उसमें व्हाट इज B. सो B होता है ब्लॉक्ड. ठीक है, C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. अब इसमें ऑप्शन आपको ब्लॉक भी मिल सकता है, ब्लॉकिंग भी मिल सकता है, ब्लॉकेज भी मिल सकता है, तो याद रखना इट इज ब्लॉक्ड. ठीक है, तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, दैट इज ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. और ये है क्या, इट इंश्योर्स दैट द एप्लीकेंट्स मनी रिमेन्स इन हिज बैंक अकाउंट टिल द शेयर्स आर अलॉटेड. ये इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेंट का मनी है वो उनके बैंक अकाउंट में सेफ रहे, बैंक अकाउंट में रहे जब तक शेयर्स उनको अलॉट नहीं हो जाते, टिल द शेयर्स आर अलॉटेड. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन 2008. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि ASBA किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, दैट इज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने इंट्रोड्यूस करा था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. ये भी आ सकता है किन इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. और कब करा था, 2008 में, 2008 में. सेबी का हेडक्वार्टर याद रखना, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद विच स्पोर्ट इज माइकल किंडो हु पास्ड अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विद. तो माइकल किंडो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे जिसकी हाल ही में डेथ हो गई है. सो ही वाज एसोसिएटेड विद ऑप्शन E, नन ऑफ द अबव. ठीक है, वो हॉकी से एसोसिएटेड थे. ठीक है, ही वाज एसोसिएटेड विद हॉकी और वो इंडियन हॉकी प्लेयर थे. ठीक है, Where was the first खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट अप्रूव. नॉर्थ ईस्ट में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे अप्रूव करा गया है, तो वो अप्रूव करा गया है मेघालय में. ठीक है, ऑप्शन D. ठीक है, इसको मेघालय में अप्रूव करा गया है. ठीक है, मेघालय की वो बताना कि कैपिटल क्या है, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग. ठीक है, नागालैंड की जितना मुझे याद आ रहा है आई गेस नागालैंड इज कोहिमा, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फॉल और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर. ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनके कैपिटल जरूर याद रखना क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और इम्पोर्टेंट भी. नेक्स्ट देखो, हु वाज इलेक्टेड एज द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट रिसेंटली. ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, AICF के प्रेसिडेंट, तो वो है संजय कपूर, ऑप्शन C. ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड संजय कपूर. इनके बारे में देखो, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AICF व्हाइल भारत सिंह चौहान रिटेन द सेक्रेटरी स्पोर्ट. तो भारत सिंह चौहान जो है वो सेक्रेटरी है AICF के. ठीक है, और नरेश शर्मा वाज इलेक्टेड एज ट्रेजरर. ठीक है, और जो नरेश शर्मा है वो ट्रेजरर अपॉइंट हुए हैं AICF के, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के. ठीक है,
नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन विच फील्ड। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो होता है वो इनमें से किस फील्ड में प्रेजेंट करा जाता है? सो इट इज प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको एनवायरनमेंट में देते हैं। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड याद रखना एनवायरनमेंट में देते हैं। और हमारे कंट्री के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बारे में भी यहाँ देख लो, इट इज प्रेजेंटेड बाय WWF। इसको WWF ने प्रेजेंट करा, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, सो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड एम्स टू रिकॉग्नाइज यंग पीपल हु आर ऑलरेडी एक्टिव इन कंजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, अचीविंग सिग्निफिकेंट सक्सेस एंड और इनोवेटिव अप्रोचेस एंड हुज एफर्ट्स आर इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका इज सेट टू लीव ऑन Jan 5, 2021। तो कौन सा एडिशन होगा साइंटिफिक एक्सपीडिशन का अंटार्कटिका में, टू अंटार्कटिका जो जा रहा है, मतलब इज सेट टू लीव ऑन Jan 5, 2021। डेट याद रखना, ठीक है, Jan 5, 2021 आई मीन जा चुका है। सो दैट इज 40th। ठीक है, 40th एडिशन, ऑप्शन डी। ओके, Project of Sagarmala Seaplane Services was launched recently with potential airline operators. Project of Sagarmala Seaplane Services को launch करा गया potential airline operators के साथ. The project is executed and implemented through which of the following? तो इनमें से किसके through project को execute और implement करा गया? So that is option A, Sagarmala Development Company Limited. ठीक है, इसके थ्रू प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करा गया सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So next question है, which country recently has bought rice from India for the first time in decades? कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया से राइस लिए हैं, खरीदे हैं, मतलब चावल, for the first time in decade, मतलब पहली बार decades में? तो वो है वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन बी, द कंट्री इज वियतनाम। वियतनाम की करेंसी और कैपिटल आ सकती है, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। ठीक है, सो दिस इज द करेंसी एंड दिस इज द कैपिटल। नेक्स्ट देखो, Which two-wheeler company recently crossed market capitalization of 1 lakh crore? इनमें से कौन सी टू व्हीलर कंपनी है जिसने हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का क्रॉस करा है? सो दैट इज बजाज ऑटो। ठीक है, ऑप्शन डी, बजाज ऑटो वो टू व्हीलर कंपनी है। याद रखना कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करा है, 1 लाख करोड़ का। So next question है, who became the first head of human rights cell of Indian Army? इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स सेल के पहले हेड कौन बने हैं? फर्स्ट हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ इंडियन आर्मी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेजर जनरल गौतम चौहान। याद रखना ही इज अ मेजर। ठीक है, सो मेजर जनरल गौतम चौहान। ठीक है, तो वो फर्स्ट हेड बने हैं ह्यूमन राइट्स सेल के इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट देखो, Lieutenant General Shantanu Dayal took charge as Deputy Chief of Army Staff recently. Who is the Chief of Army Staff? ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एंड शांतनु दयाल, जिनको अभी डेप्यूटी चीफ का चार्ज मिला है आर्मी स्टाफ के। ठीक है, हु टुक चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आपको बताना है आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, हु इज द चीफ? तो वो है मनोज मुकुंद नरावने, ऑप्शन डी। मनोज मुकुंद नरावने जो है वो तो चीफ है आर्मी स्टाफ के। ठीक है, मनोज मुकुंद नरावने, और डेप्यूटी चीफ है आर्मी स्टाफ के वो है शांतनु दयाल, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। So next देखो, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंडियन ऑयल्स MEG प्लांट रिसेंटली। वेयर इज द प्लांट लोकेटेड? तो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है, याद रखना कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने अभी फ्लैग्ड ऑफ कर रहे हैं इक्विपमेंट किस चीज के लिए? इंडियन ऑयल्स MEG प्लांट के लिए। ठीक है, MEG का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनो इथाइलाइन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनो इथाइलाइन ग्लाइकॉल। तो आपको बताना है कि ये जो प्लांट है इंडियन ऑयल्स MEG प्लांट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज इट लोकेटेड? सो इट इज इन ओडिशा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा प्लांट? MEG प्लांट विच इज मोनो इथाइलाइन ग्लाइकोल। ठीक है, उड़ीसा में है ये। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन एंजल टैक्स? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि एंजल टैक्स क्या होता है। ठीक है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टैक्स levied on the income payable on capital raised by unlisted companies via issue of shares. So angel tax वो होता है जो टैक्स लेवाई लगाते हैं इनकम पेएबल ऑन कैपिटल रेज बाय अनलिस्टेड कंपनीज वाया इश्यू ऑफ शेयर्स। जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो कैपिटल, उस पे जो इनकम पेएबल होती है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वाया इश्यू ऑफ शेयर्स। किसके थ्रू? इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू। ठीक है,
सो दैट इज कॉल्ड एंजल टैक्स। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा व्हाट इज एंजल टैक्स, ठीक है। So guys, here we are done with the daily GA session in 10 minutes. अच्छा लगा हो then please do hit the like button, do share with your friends and don't forget to subscribe the channel. And जो भी आपके playlist का link and download free, you can download December current affairs board, वो सब link आपके comment section में pinned है.